स्टॉप मेमोराइजिंग फॉर्मूले, क्योंकि आज क्लास में एक बच्चा पेरीमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि पेरीमीटर का मतलब क्या, तो बच्चा पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सारे बच्चे इसी तरीके से फॉर्मूले याद कर लेते हैं और एग्जाम में जाकर वो उसको सॉल्व करने में उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता और ब्लैंक हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज हम फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, बल्कि हम पहले कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिकली मेजरमेंट करके हमने इसका कैलकुलेशन किया। हे किड्स, अब देखिए पेरीमीटर। पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या है? पेरी वर्ड आया पेरी प्लस मेट्रन से। पेरी मींस अराउंड, मेट्रन मींस मेजर। मतलब आप कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ को अगर आप मेजर करते हैं, जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, जैसे आपको ये डस्टर को देख सकते हैं, डस्टर को ये इस तरीके से आप मेजर करते हैं तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिधि। इसके दूसरे शब्द भी होते हैं बाउंड्री, पेरीफेरी, फेंसिंग। ये सारे वर्ड्स पेरीमीटर को ही डिस्क्राइब करते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है, जब छोटे बच्चों को स्कूल में डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, लेकिन जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो हमें सिंपली ये फॉर्मूला लिखना पड़ता है। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ये चारों साइड्स को ऐड कर दिया इनका लेंथ, तो हमें मिल जाता है इस फिगर की पेरीमीटर। अब चलिए हम इन्हीं चीजों को हम देखते हैं किस तरीके से बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं एंड पेरीमीटर खुद कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। आराध्या, ये क्या कर रही हो आप? मैम मुझे इस स्क्वायर टाइल के पेरीमीटर को फाइंड करना है, जिसके लिए मैं इसके साइड का लेंथ फाइंड कर रही हूँ। ओके, तो फिर तुम एक ही साइड का लेंथ क्यों निकाल रही हो? क्योंकि मैम स्क्वायर की चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। और अगर तुमको इसी में अगर मुझे 9 टाइल्स का या उससे ज्यादा टाइल्स का तुमको अगर पेरीमीटर निकालना हो तब क्या करोगे? तो मैं एक टाइल का पेरीमीटर निकाल के जितने भी टाइल्स को पेरीमीटर निकालना है, एक टाइल के पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, तो आप मुझे इसको कैलकुलेट करके बता देना। मैम मैंने एक स्क्वायर टाइल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 4 इंटू साइड किया है और साइड का लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो मैंने 4 इंटू 60 सेंटीमीटर किया, जिसका आंसर आया 240 सेंटीमीटर। और इस रूम में टोटल 35 स्क्वायर टाइल्स हैं। तो 35 स्क्वायर टाइल्स का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मैं इसके पेरीमीटर से 35 को इंटू करूंगी, तो मेरा आंसर आया 8400 सेंटीमीटर। थैंक यू मैम, मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा, जिससे हम बच्चे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। ऐसी ही और एक्टिविटी बेस्ड वीडियोस के लिए कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों से ऐसी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।